अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला के सारे मौसम हैं और सारे मौसमों के साथ हमने रहना है। तो आज मैंने सोचा, जैसे आपको पता है ईद आने वाली है, तो अपने घर को थोड़ा डीप क्लीन कर लिया जाए। तो पहले आ गई जी किचन में। इसके जो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स हैं वहाँ मैंने न्यूज़पेपर बिछाए हुए थे, और क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंदर सीमेंट गिरता रहता है, तो आज मैंने वो न्यूज़पेपर भी निकाल दिए और जो सारी साइड्स पे थी उस पर अच्छा खासा ब्रश फेर के ना, तो फिर मैंने अपनी सारी जो चीज़ें यहाँ पे पहले की थी वो अच्छी तरह से अरेंज करके बस नीचे का ये वाला कैबिनेट अब मैंने कर लिया था साफ़। अब इसको करते हैं बंद। और अब आगे जो ऊपर जो जितना भी काउंटर टॉप है वहाँ की मैं अक्सर सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक जैसी सेटिंग से मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी फिर अपना किचन अच्छा नहीं लग रहा होता। जो ही मैं इधर आती हूँ ना, तो अलग से मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये है जी क्रॉकरी स्टैंड। इसको कुछ टाइम के लिए मैंने टेबल पे रख दिया था, और अब फिर से इसको ऊपर रैक पे रख के तो इसको भी अरेंज कर रही हूँ अपनी सारी क्रॉकरी। बस जो बर्तन मुझे डेली यूजेस में चाहिए होती हैं वो मैं इस क्रॉकरी पे रखती हूँ, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं तो 3 कप्स आपको अब देखने को मिल रहे हैं। बस ये मैंने सारा साफ़ कर लिया था। उसके अलावा मैंने अपनी किचन में लगाया हुआ है मनी प्लांट, तो इसके भी अब साथ ही साथ पानी चेंज कर रही हूँ और ना इसको लगा देती हूँ दोबारा से गिलास में। ये गिलास क्रैक हो गया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि इसमें मनी प्लांट लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन होती है वो भी हमें ना बहुत एनर्जेटिक रखती है और अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं। बस तो अब बारी आ चुकी थी स्पून होल्डर की, क्योंकि ये रोज़ाना तो नहीं धुल रहे होते, तो हफ्ते में 3-4 दिन या हफ्ते में एक दफ़ा इसे ज़रूर धो देना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे जो किचन होता है वो हाइजेनिक भी रहता है। और डीप क्लीनिंग जब हम करने लगें तो फिर इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ भी मेरे काफ़ी सारे स्पून्स हैं, छलनियाँ हैं, और जो मुझे फ़ॉर्क चाहिए होते हैं वो होती हैं, नाइफ़्स होती हैं। अच्छा, जब ये सारा काम मैंने वो वाला कर लिया, तो मैंने सोचा आज जो मेरे किचन में जितने भी रुमाल पड़े हुए थे उनको भी धो लेती हूँ, जो मैं रोटियों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैंने एक पानी में सोडा डाल के तो उनको रख दिया था हल्की आंच के ऊपर। अब ये वो कैबिनेट है जिसमें मेरे डेली जो यूज़ मैं करती हूँ स्पाइसेस, उनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि वहाँ ऑयल रखती हूँ, तो ऑयल के नीचे मैं हमेशा से कोई अखबार या पेपर बिछा देती हूँ। अच्छा, कहने को तो लोग कहते रहते हैं ना कि आपकी हेल्पर है और वो काम करती है या वो घर को अरेंज करती है, तो आप क्या करती हैं? मेरे ख्याल में जब तक हम हाउस वाइफ या होम मेकर अपने घर को ना देखें, कोई कुछ भी नहीं कर सकता और हमारे घर को सेट नहीं रख सकता। 2 दिन में मसरूफ़ क्या रही, मेरे तो किचन का हाल ख़राब हो गया। तो मैंने स्प्रे कर दी है, जहाँ ऊपर हुड वाली जगह है ना, वहाँ काफ़ी सारी ग्रीस लगी हुई मुझे नज़र आई, तो वहाँ मैंने स्प्रे कर दिया। जो मैंने घर में ही स्प्रे तैयार किया हुआ था, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो अब ये वाली हल्की आंच पे रखी हुई थी जो कि रुमाल, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे। बस मैंने इनको हल्का सा साबुन लगाया था और अच्छी तरह से मल के इनमें से जो सारी इनकी चिकनाई थी वो मैंने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कल मशीन नहीं लगाई, थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आज मैंने सोचा मशीन भी लगा लूँ। तो किचन में जाने से पहले मैंने लगा ली थी मशीन, और अब आ गए थे जी कपड़े निकालने की बारी। तो मैंने सोचा पहले इनको निकालूँ और बाकी के काम में फिर देखूँगी। कि आज बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई थी, डीप क्लीनिंग पे लगी हुई थी। बस जी कपड़े निकालने के साथ ही फिर मैं दोबारा आई किचन में, और वो जो मैंने स्प्रे किया था आप उसका रिज़ल्ट देख लें, बिल्कुल भी ग्रीस नहीं रही, सारा साफ़ सुथरा हो गया था। जो मैंने जहाँ स्टोव पड़ा होता है ना उसके ऊपर की जगह, वहाँ पे अक्सर चिकनाई जमा होती रहती है, तो डेली हम इस तरह के स्टैंड वगैरह रख के ऊपर चढ़ के तो क्लीनिंग नहीं कर रहे होते। डेली हम वही कर रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं कि आसानी से हमारे से हो जाती है। तो ये डीप क्लीनिंग जब मैं करने लगती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो फिर मैं ऐसा काम कर लेती हूँ। उसके बाद आई जी मेरी हेल्पर, तो मैंने उसे कहा कि आटा डालना है। जब भी मैं आटा डालने लगती हूँ ना, तो पहला जो थोड़ा सा भी आटा होता है उसको ड्रम में से ज़रूर निकाल लेती हूँ, कि अगर उसमें कोई भी हशरात जिस तरह के पैदा हो जाते हैं आटे में गर्मियों में, तो अगर वो हैं तो इस आटे को ख़राब ना करें। बस जी ये हेल्पर से डलवा लिया था मैंने ड्रम में, और चूँकि और सारा किचन तो मैं साफ़ कर ही चुकी थी, बस अब स्टोव रह गया हुआ था और फाइनल सिंक रह गया था, क्योंकि सिंक पे हम स्पंज वगैरह धो रहे थे और वाइप कर रहे थे, तो वो भी धो रहे थे। बस अब ये किचन का इतना सा काम था जो फिर मेरी हेल्पर ने आजकल जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, तो मेहर ज़रा लेट ही सो रहा होता है, लेट तक, क्योंकि रात को वो स्टडी करता है, रिवाइज़ करता है अपना वर्क। इसलिए फिर हेल्पर आई तो मैंने कहा तुम बिस्तर समेट लो। अच्छा, ये वो बाल्टी है जो मैंने ड्रिपिंग पाइप है जो हमारे आउटडोर का ना उसके नीचे रखी हुई थी, तो इसका पानी मैं पहले ही गिरा लेती हूँ, फिर यहाँ से अपनी हेल्पर से ना मॉप लगवा लेती हूँ, तब तक ये जो पानी होता है ये ड्रेन हो जाता है। बस आज मैं अपनी हेल्पर के सर पे खड़ी हो गई थी और मैंने एक एक चीज़ हटवा के झाड़ू लगवाया था, और एक एक चीज़ की मैं ख़ुद साथ साथ डस्टिंग कर रही थी।
क्योंकि जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़ुद नहीं ना समझते, कोई हमारी ज़िम्मेदारी कभी भी नहीं लेता। तो ये एक चीज़ समझने वाली है जो मैं समझी पिछले 2 दिनों में, क्योंकि जब मेरा मूड ख़राब होता है ना, तब मैं ना मुझसे इतना ज़्यादा काम हो रहा होता है और ना ही मैं यानी एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा एक हेल्पर ने, आप कह सकते हैं, उठा लिया और घर की ऐसी की तैसी हो गई। खैर, मैंने आज फिर से अपने में एनर्जी पैदा की है कि नहीं, अल्लाह ताला हमारा साथ दे, और कुछ कामों में देर होती है तो कहते हैं कि बेहतरी होती है। और चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे व्यूज़ भी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। बस जी किचन में आ गई थी। आज मैंने सारे डस्टबिन वगैरह उठा के ना खुद ही पहुंचा दिए थे। मैंने हेल्पर से कहा कि आज तुमने ये धोने हैं, क्योंकि जब तक डस्टबिन हमारे वॉश नहीं होते तो घर में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। ये जी है वाईफाई कनेक्शन PTCL का जो मैंने लगवाया है स्पेशली व्लॉगिंग के लिए। तो वो भी आपको आज दिखा दिया कि कल के व्लॉग में सिर्फ बात की थी, दिखाया नहीं था। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कूड़ा और चीज़ें जमा हो गई हैं। तो जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो देख रही थी अपने शटर डोर पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो इसको भी फिर मैंने अच्छे तरीके से झाड़ लिया था। बस सारे काम करते कराते मेरा जो दूसरे मैंने मशीन में और कपड़े डाले थे अपने हस्बैंड का वाइट सूट, वो भी धुल गया था। उसको नील मैं ऑटो में मशीन में ही लगा देती हूँ, तो फिर मैंने वो वाले कपड़े भी निकाल लिए। डीप क्लीनिंग का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि घर में से स्मेल ख़त्म हो जाती है, घर एक रूटीन में आ जाता है और घर इसलिए तैयार हो जाता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या गैदरिंग हो रही है या हम खुद भी देख रहे हैं, तो घर हर तरीके से मैनेज रहता है। ये जी डस्टबिन एक है मेरे किचन का, उसमें मैं सर्फ डलवा के ना अच्छे तरीके से स्पंज से धुलवाती हूँ या धो लेती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ तो वो झाड़ू यूँ फेरे होते हैं, उससे बिल्कुल भी डस्टबिन साफ़ नहीं होता और मेरी तसल्ली बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये है जी मेरे सहन का डस्टबिन, जहाँ के अक्सर हम कोई भी शॉपर बैग होता है वो फेंक देते हैं, या जो मेरे पौधे लगे हुए उनके अगर पत्ते वगैरह गिरते हैं तो वो डाल देते हैं। तो ये भी मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि उसको अच्छी तरीके से धो सर्फ डाल के और स्पंज से। उसके अलावा जितने भी शूज़ पड़े होते हैं ना, क्योंकि मैं बाहर ज़रूर रखती हूँ अपने डोर के बाहर कि आने जाने वाले अंदर शूज़ चेंज करके आएँ, तो वो भी मैं दूसरे तीसरे दिन धुलवाती रहती हूँ और डोर मैट भी ज़रूर धुलवाती हूँ। आज तो चल रही थी डीप क्लीनिंग, तो ये चीज़ें मैंने पीछे नहीं रखी। मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि पहले तो मैं खुद ही धो करके रख देती हूँ, तो आज मैं क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, तो आज तुम ये धो दो। अच्छा, डोर मैट्स हों या डस्टबिन हो, ये धो के जब तक मेरे खुश्क नहीं हो जाते इनको मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाद आ गई थी जी डस्टिंग की बारी। तो कुछ की मेरी हेल्पर ने डस्टिंग और कुछ मैंने खुद की, क्योंकि जब तक हम अपने घर की डस्टिंग नहीं करते या फर्नीचर की डस्टिंग नहीं करते तो डस्टिंग ना होने की वजह से ना इसकी शाइन बहुत डाल हो जाती है। बस मैं उठ गया, उससे नाश्ते का पूछा तो उसने कहा जी अभी मैंने नहीं करना। खुबानी पड़ी हुई थी, मैंने उसको दे दी कि अभी आप ये खाओ। तो बच्चों को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, खाली पेट नहीं बैठे रहना देना चाहिए कि कुछ खाएंगे फिर इनका दिल चाहेगा तो फिर उसके बाद रोटी भी बना करके दे देंगे। बस जी अब लग रहे थे मॉप। मेरे फ़र्श इतना ज़्यादा शाइन करते हैं, किस वजह से करते हैं इस पर भी एक बनाऊँगी आपके लिए ज़बरदस्त सा व्लॉग। अच्छा, हमें एनर्जी आ जाती है अगर आप व्यूज़ कर देते हैं, अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर हमारी एनर्जी भी बहाल हो जाती है। बस जी यहाँ पर लग रहे थे मेरे घर में मॉप। आज मेरा घर बहुत ज़्यादा नीट हो गया था, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन हो गया था, जिसकी खुशी मुझे बेइंतहा हो रही थी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही। बस यहाँ पर मैंने सारे सोफ़े आगे कर लिए थे। जब ये झाड़ू लगा रही थी मेरे हेल्पर, मैंने से कहा कि अब तुमने मॉप कर लिया है तो इन सोफ़ों को अपनी जगह पे सेट कर दो। अक्सर अपने घर का जो फर्नीचर होता है ना, उसे आगे पीछे करके ज़रूर झाड़ू लगवाना चाहिए और ज़रूर मॉप करना चाहिए, ताकि जो उनके नीचे की जगह है वो साफ़ नहीं हो रही ना, तो उससे भी एक स्मेल क्रिएट हो जाती है हमारे घर में। बस ये वाला टेबल आज मैंने निकाला था किचन में, तो इसको रख दिया था LED रैक के नीचे। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ घर में ज़रूर करनी चाहिए सेटिंग के हवाले से, इससे हमारा घर बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का डीप क्लीन का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।